मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है इंकिसार भाई की गलती ना हो। ड्रामा सीरियल अदावत की 48 और 49 एपिसोड्स में आप देखेंगे मारिया अपनी सास के साथ घर वापस आ जाती है। वो असजद और अंबर को एक साथ उसके कमरे में देख लेती है, लेकिन अपना कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाती, चुप रहती है। अंबर थोड़ा थोड़ा समझ चुकी होती है कि मारिया और असजद का रिश्ता उसी की वजह से खराब हो रहा है, लेकिन मारिया अपनी जगह ठीक है। वो असजद से कहती है कि मैंने आपसे जितनी मोहब्बत की है, मुझे लगता है आपने वो मोहब्बत मुझसे नहीं की। असजद उसकी बात सुनकर चुप रह जाता है, लेकिन ये नाइंसाफी है और ये सिर्फ मारिया को लगता है, जबकि असजद ने उससे उतनी ही मोहब्बत की है जितनी मारिया असजद से करती है। असजद मारिया की परवाह करता है, लेकिन बीवियां बहुत हसास होती हैं शौहर के मामलों में। कोई भी औरत हो दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने मियाओं के पास। जो भी हो जाए, औरत को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, वरना दूसरी औरत को जगह लेने में जरा भी देर नहीं लगती। अरे कहना क्या चाहते हो? मारिया ने भी इस तरह की हिमाकत की होती है। बेबी जैसी नंद तो अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। इसने पक्के बंदोबस्त कर लिए होते हैं मारिया और असजद के रिश्ते में दरार डालने के, लेकिन मारिया इस बार समझदारी का मुजाहरा करती है। उसकी सास को जब से पता चलता है कि बेबी अपनी भाभी मारिया को पसंद नहीं करती, मारिया पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो देने लग जाती है और उसकी हमेशा हौसला अफजाई करती रहती है और माइंड को फ्रेश रखने की कोशिश करती है ताकि उसके बेटे का घर खराब ना हो सके। बेबी मारिया से कहती है कि असजद से 5 लाख लेकर दो। वो इनकार कर देती है तो बेबी कहती है, लगता है तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारा एक माजी जो मेरे सीने में दफन है। असजद को मैंने अगर तुम्हारे और फाद के बारे में बता दिया तो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ। तो मारिया आग बगोला हो जाती है और कहती है, आप असजद को अभी और इसी वक्त जाके बता दें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और अगर आपकी ये बात बताने से मेरी जिंदगी में एक और नया तूफान आता है तो आ जाए। मारिया की जिंदगी में वैसे ही सदमात कम है, अब मारिया खुद भी इन सब सदमात से बेजार आ गई है। वो सोचती है रोज रोज घुट कर जीने से बेहतर है कि सब कुछ सामने आ जाए। वो भी अपने इस सियाह माजी से डर डर के थक गई होती है। बेबी अपना सोने का कंगन बेच देती है अपने बिल्डर को फ्लैट की इंस्टॉलमेंट देने के लिए। बेबी की माँ इससे कंगन का पूछती है तो वो उसका लॉक खराब होने का बहाना करके बात को छुपा देती है ताकि उसकी माँ को यूं न लगे कि कंगन उसने बेच दिया है। आखिर कब तक बेबी ऐसा करती रहेगी? आखिर तो एक दिन सारा लालच उसका सामने आ ही जाएगा सबके आगे। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। रिहान अरीबा की रोज रोज की इमोशनल ब्लैकमेलिंग से थक चुका होता है। वो जान चुका होता है फाद की कॉल के बाद कि अरीबा जरूर उससे कुछ छुपा रही है और उसके जहन में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं। हमेशा की तरह अरीबा रिहान को रोक देती है कि मुझसे कोई सवाल ना किया करे और ना ही मैं आपके सवालों का जवाब देना जरूरी समझती हूँ। वो परेशान होता है और सोबिया की यादों से बातें कर रहा होता है तो अरीबा उसे कहती है, ओ प्लीज रिहान, मैं आपकी लव स्टोरी सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फाद अरीबा को डराने की खातिर झूठ कहता है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिली है ताकि वो परेशान होकर खुद से ही सब बोल दे कि उसने फाद के साथ बुरा किया। वो डर जाती है और फाद से पूछती है, उस फुटेज में तो मैं भी नजर आई होंगी ना? प्यारी समझ गई। तो फहद उसे कहता है, जाहिर है। बेबी इंकसार की बनाई गई प्रेजेंटेशन को डिलीट कर देती है। उसे इस बात से गुस्सा होता है कि सारी रात इंकसार ने नताशा से बात करते हुए उसे क्यों इग्नोर किया। वो नताशा और इंकसार को असजद के आगे शर्मिंदा कर देती है। असजद इंकसार से कहता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। इतनी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। बेबी अपनी करनी पर बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसे किसी से भी लाखों रुपए नहीं मिलते, इसलिए वो अपने ही भाई का करोड़ों का नुकसान करवा देती है। असजद मारिया से इंकसार की लापरवाही की बात करता है तो वो असजद से कहती है, हो सकता है कि ये इंकसार भाई की गलती ही ना हो बल्कि किसी की साजिश हो। मारिया सीधा सीधा कैसे कहे कि ये तुम्हारी बहन की करनी है, क्योंकि पहले भी इस पर असजद ने एतबार नहीं किया था जिस वक्त बेबी ने इसका ब्रेसलेट चुराया था। तो देखते रहिए चटपटे ड्रामों की कहानियां रील्स विद रिया के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपना फीडबैक भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए।